हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस इन योर लेक्चर फॉर प्रीक्योर, जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं. नाउ बिफोर वी प्रोसीड विद द करंट अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंटली टू लेट यू नो अगेन कि 6 बजे आज जो है एक स्ट्रैटेजी लेक्चर होगा, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आप किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं विद अ न्यू गेम प्लान गिवन द फैक्ट कि प्रीलिम्स जो हैं अब 2020 के डेफर हो चुके. ठीक है, तो 6 बजे जो है ज़रूर आइएगा. राइट, साथ ही में 2021 के लिए भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है. राइट, देयर विल बी सर्टेन न्यू थिंग्स दैट दे विल गेट टू नो. राइट, सो 2021 के लिए भी जो टारगेट कर रहे हैं दे शुड ऑल्सो अटेंड दिस सेशन. अब पहला जो प्रीक्योर अब देखते हैं, प्रीक्योर में पहली इंपॉर्टेंट चीज़ इज इंडिया का परमानेंट मिशन टू द यूनाइटेड नेशंस. इंडिया ने जो है रिसेंटली डिप्लोमैट टीएस त्रिमूर्ति को जो है चूज किया है एज their permanent representative to the United Nations. परमानेंट मिशन बेसिकली एक डिप्लोमेटिक मिशन होता है जो कि हर मेंबर स्टेट जो है भेजता है टू द यूएन, एंड इसको हेड करते हैं एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जिनको यूएन एम्बेसडर भी बुलाया जाता है. आर्टिकल 1 क्लॉज 7 जो है वियना कन्वेंशन का ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन देयर रिलेशंस विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूनिवर्सल कैरेक्टर कहता है कि परमानेंट मिशन कोई ऐसा मिशन है जिसका परमानेंट कैरेक्टर होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है उस मेंबर स्टेट को जो कि सेंड किया जाता है स्टेट मेंबर ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन द्वारा. यूएन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको असाइन किया जाता है तो यूएन हेडक्वार्टर्स जो कि न्यूयॉर्क में है, और ये अपॉइंट किए जा सकते हैं बाकी यूएन ऑफिसेज में भी, इंक्लूडिंग जिनेवा, वियना एंड नायरोबी. अब इनके अकॉर्डिंगली जो वेबसाइट है परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क की, करंटली 8 इंडियंस है जो कि सीनियर लीडरशिप पोजीशंस में है एट द यूनियन, जो कि है एट द लेवल ऑफ अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल. जो पहले इंडियन डेलीगेट्स थे टू द यूएन, दे इंक्लूडेड स्टेट्समैन आर रामासामी मुदलियार और फ्रीडम फाइटर्स जिनका हु ऑल्सो इंक्लूडेड जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी थे, हंसा मेहता, विजय लक्ष्मी पंडित एंड लक्ष्मी मेनन. मेहता और पंडित, हंसा मेहता एंड लक्ष्मी पंडित, जैसे कि पहले भी बताया, वर अमंग द 15 विमेन मेंबर्स जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी हिस्सा थी. इंडिया वाज अमंग द सिलेक्ट मेंबर्स ऑफ द यूएन जिन्होंने साइन किया था यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन एट वॉशिंगटन ऑन जनवरी 1 1942. साथ ही में इंडिया ने पार्टिसिपेट भी किया था द हिस्टोरिक यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट सैन फ्रांसिस्को फ्रॉम April 25 to June 26 in 1945. Next up, very importantly, is the Garud portal. Ministry of Civil Aviation as well as जो आपका DGCA है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने इकट्ठे लॉन्च किया है गरुड़ पोर्टल, जो कि प्रोवाइड करेगा फास्ट ट्रैक कंडीशनल एग्जाम्पशंस गवर्नमेंट एजेंसीज को फॉर कोविड-19 रिलेटेड RPAS. RPAS अब क्या होता है? ये होते हैं रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम या ड्रोन ऑपरेशंस. गरुड़ जो है एक एक्रोनिम है फॉर गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स. वेरियस ऑफिशियल्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन पे, DGCA पे, एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया पे एज वेल एज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर पे, वो इन्वॉल्व थे इन द क्रिएशन ऑफ दिस पोर्टल. जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रिलेटिंग टू ऑपरेशन ऑफ रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, ये कवर होंगे अंडर रूल 15A of the Aircraft Rules of 1937 as well as Civil Aviation Requirements Section 3 Series 10 Part 1 जो कि DGCA इशू करता है. साथ ही में DGCA ने जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस कुछ इशू की थी रिगार्डिंग ड्रोन्स, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीलिम्स इन अ प्रीक्योर सीरीज प्रीवियसली, जहाँ पे हमने बात की थी कि किस तरह से वेट के हिसाब से उनको जो है कैटेगराइज किया गया है इनटू नैनो, माइक्रो, स्मॉल. राइट, साथ ही में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि इशू कराना पड़ता है. साथ ही में क्या क्या और मैंडेट है विद रिगार्ड टू कहाँ पे वो उड़ सकते हैं, कहाँ पे नहीं उड़ सकते. कुछ नो फ्लाई जोन्स हैं, राइट, जैसे कि LOCs के आसपास हो गया, विजय चौक हो गया. कुछ जो एक्सट्रीमली कंजेस्टेड एयरपोर्ट्स है जैसे कि बॉम्बे, सो ऑन सो फोर्थ. राइट, तो ये सारे रूल्स जो हैं वो इनको भी अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट अप इस समुद्र सेतु. इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किया गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु, जिसका मतलब है सी ब्रिज, एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एफर्ट जिसके थ्रू वापस लाए जाएंगे इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम ओवरसीज. इंडियन नेवल शिप्स जो कि हैं जलश्वा एंड मगर अभी
रास्ते में है टू द पोर्ट ऑफ माले इन द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स, जहाँ पे इवैक्यूएशन ऑपरेशंस किए जाएंगे एज अ पार्ट ऑफ फेज़ 1। जो गवर्नमेंट है क्लोजली मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को विद रिस्पेक्ट टू ऑफ एफर्ट इम्पैक्ट जो है कोविड-19 का ऑन आर सिटीजन्स अब्रॉड। साथ ही में जो इंडियन नेवी है उनको कमांड किया गया है कि वो सूटेबल प्रिपरेशंस करेंगे फॉर इवैक्यूएशन फॉर विद सी। ठीक है, जो इवैक्यूएटेड पर्सनल है वो डिसम्बार्क करेंगे एट कोची केरला एंड उनको भेज सौंप दिया जाएगा टू द केयर ऑफ स्टेट अथॉरिटीज़। ये ऑपरेशन जो है प्रोग्रेस होगा इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्रीज ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम अफेयर्स, हेल्थ एंड बहुत और एजेंसीज जो कि इन्वॉल्व रहेंगी। नेक्स्ट अप इज़ द ऑनलाइन समिट फॉर नैम कॉन्टैक्ट ग्रुप, जहाँ पे पीएम मोदी ने हिस्सा लिया ऑन May 4, 2020 और डिस्कशन हुई विद रिगार्ड टू द ऑनगोइंग कोविड पैंडेमिक क्राइसिस। जो ऑनलाइन नैम कॉन्टैक्ट ग्रुप समिट है इसका थीम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 और होस्ट किया गया था बाय द करंट चेयर ऑफ नैम दैट इज़ रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान। जो ऑब्जेक्टिव था इस नैम का दैट वाज टू प्रमोट इंटरनेशनल सॉलिडारिटी ताकि कोविड-19 को जो है इफेक्टिवली कॉम्बैट हो सके और सारे स्टेट्स के एफर्ट्स एज वेल एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के एफर्ट्स जो है मोबिलाइज हो सके इसको कन्फ्रंट करने में। जो ये इवेंट था इसने कमेमोरेट किया इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस को भी। ये अटेंड किया गया था बाय 30 अदर हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट एज वेल एज लीडर्स इंक्लूडिंग फ्रॉम दोज इन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन एज वेल एज यूरोप। ठीक है, यहाँ पे नीड्स और रिक्वायरमेंट्स जो है अंडरलाइन की गई एंड होप किया गया कि एफर्ट्स जो है लिए जाएंगे। लीडर्स ने अडॉप्ट की एक डेक्लेरेशन जो कि अंडरलाइन करती है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल सॉलिडारिटी इन फाइटिंग दिस पैंडेमिक। साथ ही में उन्होंने अनाउंस किया क्रिएशन ऑफ अ टास्क फोर्स जिसके थ्रू आइडेंटिफाई होंगी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स थ्रू इस्टेब्लिशिंग एक कॉमन डेटाबेस जो है ये इस्टेब्लिश किया जाएगा जिसके अंदर पता लगेगा क्या उनकी मेडिकल नीड्स है, क्या सोशल ह्यूमैनिटेरियन रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से बाकी मेंबर स्टेट्स से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। Last up, we had the Saras collection on government e-marketplace portal. Recently, जो यूनियन मिनिस्टर है ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स जिसके अंडर जो है ये आएगा, उन्होंने लॉन्च किया सरस कलेक्शन ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। ये जो है एक यूनिक इनिशिएटिव है अंडर द एजेस ऑफ बोथ द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एज वेल एज दीन दयाल अंत्योदय योजना NRLM, राइट, जो आपकी नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है। अब इसके अंदर जो डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बनाए जाएंगे बाय रूरल SHGs उनको जो है स्पेस दी जाएगी और ये होप करते हैं कि ये इन SHGs को जो कि रूरल एरियाज़ में हैं उनको मार्केट एक्सेस दे सकें, राइट, टू दोज बायर्स जो कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के लेवल पे हैं। ठीक है, तो ये दिया जाएगा थ्रू दिस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। इस इनिशिएटिव के थ्रू SHG के सेलर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर पाएंगे इन 5 कैटेगरीज दैट इज हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स, ऑफिस एक्सेसरीज, ग्रोसरी एंड पैंट्री, पर्सनल केयर एंड हाइजीन। इसके थ्रू जो है SHGs को डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा टू गवर्नमेंट बायर्स एंड सरस कलेक्शंस के बीच में जो इंटरमीडियरीज आते हैं सप्लाई चेन में वो हट पाएंगे। ठीक है, अब ये DAY जो आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM क्या है, ये बेसिकली एम करता है रिड्यूस करने का पॉवर्टी, प्रमोट करके डाइवर्सिफाइड एंड गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसके थ्रू क्रिएट हो सके स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये स्कीम जो है सोशल कैपिटल एंड फाइनेंशियल लिंकेजेस को बिल्ड करने की एम करता है ताकि पॉवर्टी जो है वो कम हो सके एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है रूरल पुअर विमेन की वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी एम्बिशियस प्लान्स हैं इंक्लूडिंग इनोवेट करना ऑल्टरनेटिव चैनल्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे कि डिजिटल फाइनेंस, क्रिएट करना वैल्यू चेन्स अराउंड रूरल प्रोडक्ट्स, इंप्रूव करना मार्केट एक्सेस को, रूरल एंटरप्राइज को और कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना। नेक्स्ट अप इज़ द GEM जो आपकी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जो कि एक 100% गवर्नमेंट ओन सेक्शन 8 कंपनी है जो कि सेटअप की गई थी एज नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल प्रोक्योर करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज जो कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को रिक्वायर होती हैं। ये प्रोवाइड करती है एक ऑनलाइन एंड टू एंड सोल्यूशन जिसके थ्रू प्रोक्योर हो सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, लोकल बॉडीज एज वेल एज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस। ये प्लेटफॉर्म रिड्यूस करता है ह्यूमन इंटरवेंशन को प्रोक्योरमेंट में एंड इनेबल करता है कि ट्रांसपेरेंसी हो सके, कॉस्ट सेविंग्स लाई जा सके, इंक्लूसिविटी बढ़े एज वेल एज एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके और फेसलेस स्टैंडर्डाइज पब्लिक प्रोक्योरमेंट।
This is all for your pre-Q today, right? Again a reminder of 6 PM strategy making live session. ज़रूर आइएगा, वहाँ पे आपकी जितनी queries हैं कि prelims की approach क्या होनी चाहिए, क्या हमें mains आंसर राइटिंग भी करनी चाहिए, क्या जो है ऑप्शनल की आंसर राइटिंग होनी चाहिए, साथ ही में 2021 के बैच के रिगार्डिंग भी जो है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की जाएंगी. थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.